हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग स्क्वायर रूट को देखेंगे कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ये छोटी छोटी बात को हम लोग नहीं जानते हैं तो बड़ी बात में दिक्कत हो जाता है। पहले छोटे सवाल को बनाइए, फिर बड़े में दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या है, जैसे रूट, ये क्वेश्चन 8 जो है, क्वेश्चन 8 यानी किसी भी, यदि इनको जान ले तो किसी भी रूट रहेगा उनको कोई दिक्कत नहीं, यानी रूट के अंदर से मान निकालने में। नहीं तो हम लोग को याद, जैसे √2 का मान याद करना पड़ता है, √3 का मान याद करना पड़ता है, 5 का, इस तरह से कितना याद करे, याद रहा उतना याद भी नहीं रह सकता है। यदि निकालने के लिए नियम सीख जाए तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए, परफेक्ट जो वर्ग है उनको याद रखना होगा। जैसे 9 हमारा रूट में है, 4 रूट में है, √16 है, √25 है, √36 है, √36 है, √49 है, √64 है, √81 है, √100 है। उसी तरह से √121 है, √144 है, √169 है, 169 है। इसका तो जानना होगा, है ना। जैसे चलिए यहाँ पहले 4 लिख देते, तब लिखे 9 एक तरफ से, है ना। इन परफेक्ट वर्ग है, वर्गमूल है इन, यानी ये रूट के अंदर, यदि हम रूट के अंदर किसी भी संख्या का जोड़ा लग जाए, यानी उनका स्क्वायर है। ये संख्या देखिए 2 का स्क्वायर है, तो 2 के अंदर हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 गुना 2 रूट के अंदर जोड़ा लग रहा है तो ये वो बाहर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये 7 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए यहाँ देखेंगे कि कैसा ट्रिक यूज होता है कि तुरंत हम लोग मात्र 10 सेकंड में आज निकालेंगे कि किसी भी रूट में संख्या है उनका मान कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से इसका 2 होता है, इसका 3 का स्क्वायर है 3 हो जाएगा, √16 4 का स्क्वायर होता है। उसी तरह से 5 का होता है 6, 36 6 का होता है, 49 7 का होता है, 64 8 का होता है, 81 9 का होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 का 12 होता है, और 169 का 13 होता है। इस तरह से 14 15 16 सबका होता है। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन अब नंबर क्वेश्चन 1 में आते हैं। फिर ये सब याद तो हो जाता है, लेकिन ये याद कैसे रखे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि √7 का मान कितना होगा। अब यदि मान याद नहीं है, क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, तो फिर तो हम रुक जाते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इनका मान देखिए, ट्रिक देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो संख्या है ना, इसके आसपास आपको ये ढूंढना है कि 7 के आसपास ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जिसका वर्ग होता है। देखिए, या तो 9 लिख सकते हैं, या तो 9 या तो 4। चलिए 9 लेकर के देखते हैं, 9। लेकिन हमको निकालना है किसका, 7 का। तो इनको क्या करेंगे, 7 लाने के लिए 2 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। हालांकि ये नियम गलत है, लेकिन ट्रिक के लिए, यानी इनका मान निकालने के लिए ऐसा करते हैं। देखिए 9 किसका स्क्वायर है, यहाँ देखिए 9 रूट के अंदर, तो बाहर कितना निकलेगा, 3, तो 3 माइनस 2, इसको जो भाग देना है 2 को, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका 2 गुना कितना होगा, 6। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 3 दूना 6। अब देखिए बराबर 2 1 कम 2, 3 दूना 6।
अब 3 माइनस 1/3, 1/3 देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 होगा, 9 में 1 घटा देंगे 8 कितना हो गया 3 हो गया, 8/3। अब इनको भाग दे देंगे, 8/3 को जब भगा देंगे तो 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, भाग नहीं लगेगा 2 बचेगा, फिर 0 देंगे 20 होगा, 6 18 होगा, 6 18, 2 बचा, फिर 20 हो गया, 6 18। ये दशमलव के बाद 2 अंक लिखिए, उसके बाद जो है नहीं लिया जाता है। अब लीजिएगा भी तो वह आते रहेंगे, या किसी का 5 अंक में जाकर के समाप्त होगा, किसी का 3 अंक में, किसी का नहीं भी समाप्त हो सकता है। इसलिए आगे उतना 2 अंक 3 अंक तक निकालेंगे, उनको छोड़ देंगे। अब देखिए नंबर 2 को देखते हैं, √8 का मान। तो हमारा क्या हो गया, √7 का मान क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का √7 का मान कितना हुआ। चलिए यहाँ जो निकला यहाँ लिख देते हैं। √7 का मान कितना होता है 2.66, यानी 2.66, यानी √7 का मान होता है। उसी तरह से देखेंगे नंबर 2 में है √8 का मान क्या होगा, √8। देखिए बगल इसके आसपास का पूर्ण वर्ग संख्या खोजिए। देखिए अभी जो लिए थे 9, तो 8 के पास भी क्या है 9 है, तो 9 रहा। अब देखिए 9 में कितना घटा देंगे 8 हो जाएगा, 1 घटा देंगे, 1 घटा दिए। लेकिन ये नियम गलत है कि रूट में है तो ये रूट के बाहर घट रहा है, ये कैसे घटेगा, ये नहीं। लेकिन ट्रिक के लिए ऐसा यूज होता है। तो ये जो वर्ग है वो 3 का है, यहाँ से देखिए ये 3 का है, तो ये 3 निकल जाएगा बाहर। अब 1, फिर बोले इनका 2 गुना, इनका यानी 3 का 2 गुना कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर इनका लघुत्तम कर लीजिए, लघुत्तम 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 18 में 1 घट जाएगा 17/6। इनको भाग दीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, 2 बार में 6 दूना 12, 2 बार में, और बचेगा 5, 50 हो गया, 6 8 48, 2 बचा 20 हुआ, 6 3 18 3, यानी 2 अंक तक लेना। यानी आपका √8 का मान हो गया 2.83। ये √8 का मान, यानी किसी भी संख्या का जो रूट के अंदर है उनका मान निकालेंगे तो वह आसानी से निकल जाएगा। केवल उनके आसपास, जैसे √11 10 है, क्या है √10, चलिए इनको मिटा देते हैं। देखिए जैसे देखिए इस तरह से इन सबको भी ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए √29 को ज्ञात करते हैं, √29, √29 ये भी हो जाएगा उसी तरह से। या तो चलिए 10 का ही देखते हैं, √10 क्वेश्चन नंबर 3 है, √10। या तो इसको 9 लेकर के बना सकते हैं या 16 में भी बना सकते हैं। देखिए 9 में कितना जोड़े कि 10 आ जाएगा, तो 1 जोड़ना होगा। ये रूट के बाहर का, भले ये ऐसा नियम नहीं है क्योंकि ये गलत नियम है, क्योंकि ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो कैसे जुड़ जाएगा। देखिए ये बाहर निकलेगा 3 + 1, इसका 2 गुना से भाग देना है 6, 6 3 18, 1 19, 19/6, 6 3 18, 1 बचेगा 10, एक बार में 6 3 18, 3, 1 बचेगा, और दशमलव दिए 10, एक बार में 4 बचा 40, 36, 4 बचा 6। तो इनको 2 अंक लिखे, फिर 6 आएगा, नहीं 6 6 आते रहेगा इनका। तो इसका मान हो गया कितना 3.166, यानी 3.166 ये आएगा।
उसी तरह से मान लीजिए 11 को भी बनाएंगे तो 9 को लेकर चलेंगे। देखिए अब चलते हैं, देखिए 11 में क्या करेंगे, इस तरह से 11 को कर लेंगे। 11 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 √11। देखिए इनको बनाइएगा कैसे, तो रूट अंडर 9 + 2 है ना, इस तरह से बना लेंगे इनको, इस तरह से करेंगे, जिस तरह से यहाँ किए वैसे कर लेंगे इनको। अब चलिए आगे देखते हैं रूट, ये छोटे वाला तो देख लें, एक बार बड़ा वाला भी देखते हैं कैसे ये नियम में आते हैं। तो देखिए इनको, √29 का मान कितना होता है, √29। तो √29 को निकालने के लिए इनका आसपास देखेंगे कौन, या तो आप 36 लेकर के, यहाँ देखिए 36 किसका पूर्ण वर्ग है, 6 का, और 25 5 का पूर्ण वर्ग है। तो या तो इसको लेकर बना सकते हैं या तो इनको लेकर के बना सकते हैं। तो चलिए इसी को लेकर 5 को लेकर देखते हैं। 5 यानी 25 - 25 + 4, 25 + 4, 25 का 5 का पूर्ण वर्ग है, 5 + 4, फिर इनका 2 गुना से इनको भाग देना है, यानी 10 से भगा देना है। काटेंगे इनको, 2 × 2 5 × 2 10, फिर 5 + 2/5 बचे 25, 2 कितना हो जाएगा 27/5। भाग दीजिएगा इसको, 5.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दशमलव, बचे 25 रहा 2 में भाग नहीं लिखा, 0 पॉइंट दिए तो 0, 20 4 × 20, इनका आ गया 5, यानी √29 का मान 5.4 आ जाएगा। उसी तरह से √35 को देखते हैं, √35। तो रूट जो 35 है उनको इस तरह से देख सकते हैं। देखिए 36 यानी 6 का पूर्ण वर्ग है, 36 - 36 में कितना, देखिए 35, तो हमको √35 का मान निकालना है, हम तो लिख दिए हैं √36। इनको क्या कर दे कि √35 आ जाए, तो ये क्या करेंगे, बाहर में घटा देंगे। भले ये नियम गलत है, ये मान निकालने के लिए ऐसा करते हैं। देखिए ये 36 जो है वो 6 का पूर्ण वर्ग है, बटा ये 1 बटा इनका 2 गुना घटाएंगे, यानी 12 घटाएंगे, बराबर ये हो जाएगा, लघुत्तम 12 होगा, 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 72, 72 में 1 घट जाएगा, तो 72 में 1 घटेगा तो 71/12। अब देखिए 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 5 बार में देंगे 12 × 5 = 60, चलिए यहीं लिखते हैं, 5 बार में देंगे 12 × 5 = 60, बचेगा 11, भाग नहीं लगेगा, 0.110, 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108, 10 देखिए 12 को यानी 12 × 5 = 60, बचेगा 11, 11 भाग नहीं लेगा, 0.0 110, 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108, 9 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 12 × 2 = 24, 2 बार में, यानी 5.92, 5.92। और आगे आप जा सकते हैं, इस तरह से भाग दे सकते हैं, या किसी का 3 अंक, किसी का 4 अंक, लेकिन 2 अंक तक आप चले जाते हैं तो वह मैक्सिमम लगभग में आपका वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, यानी 5.92, ये 35 का। अब देखिए किसी का भी ऐसा रहे तो वो बना सकते हैं, चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आप किसी का √80 का भी बना सकते हैं, इसके बगल में देखेंगे, मान लीजिए √80 का बनाएंगे, कैसे मान हमको याद रहेगा, तो इसके आसपास में देखेंगे कौन है जो ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 81 देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें कितना घटा देगी 80, 1 घटाना होगा, 1 घटाएंगे तो बराबर ये हो जाएगा, ये 9 बाहर निकल जाएगा, 1 बटा इसी का 18 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, अब कटेगा नहीं, यहाँ देखिए बनाते हैं, 18 × 9 = 162, 1 घट जाएगा, 161 बटे कितना हो जाएगा 18,
भाग दीजिएगा 18 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 8 बचेगा कितना, 17 बचेगा। 17 में भाग नहीं लगेगा, फिर 10 एक 0 होगा, 17 170 हो जाएगा। 18 18 9 62, 9 बार में 162 दीजिएगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा। 80 18 पंचे 90 होता, 18 चौक 72, 4 बार में 72, यानी 2 अंक तक आप लिख सकते हैं, यानी 8.94, यानी √80 का मान होगा। आई होप आपको ये जो है बढ़िया से समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सब कोई इसका लाभ ले सके। और यदि चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देखिए। सुनिए, एक शायरी है, मेहनत कभी काफी नहीं होता मंजिल को पाने के लिए, मेहनत कभी काफी नहीं होता मंजिल को पाने के लिए, थोड़ा और पसीना बहाना होगा अपने किरदार को महकाने के लिए। तो इसलिए मेहनत कभी काफी नहीं होता मंजिल को पाने के लिए। ये मेहनत, आप सोचते हैं कि नहीं मेहनत तो मेरा हो गया है, इससे मेरा एग्जाम निकल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत कभी काफी नहीं होता है मंजिल को पाने के लिए थोड़ा और पसीना बहाना होगा अपने किरदार को महकाने के लिए। जब आप महकिएगा, आपका खुशबू से दुनिया फैल जाएगी, आपका सब तरफ चारों दिशा खुशबू के, जैसे एक अगरबत्ती को हम लोग जो घर में जलाते हैं उसका सेंट, बल्कि घर को पूरे घर में हो जाता है, यानी उसका सेंट घर में जितना भी कोना कोना, एक ऐसा एक कहीं जगह नहीं होगा जिसका यानी अगरबत्ती का सेंट नहीं जाएगा। तो उसी तरह से आप आप मत सोचिए कि मेरा मेहनत काफ़ी हो गया है, इसलिए मेहनत जितनी हो सके, जितना अच्छा हो उतना अच्छा करते जाइए और कीजिए जब तक आप में स्टूडेंट शब्द लगा हुआ है तब अब तक आपका मेहनत काफ़ी नहीं हो सकता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।